हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेकिंग पॉट्स, मतलब कि पॉट्स बनाना। सो आई होप आप पुरानी वीडियोस को साथ में देख रहे होंगे। इससे पहले हमने 14 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको इसी चैनल के क्लास 3 प्लेलिस्ट में मिल जाए। Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है दो पक्षियों की स्टोरी के साथ, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक है स्पैरो, इनकी एक चिड़िया है हमारे पास, और एक है हमारे पास क्रो, इनकी एक है हमारे पास कौवा। तो स्टार्ट करें। Once there was a sparrow called Fadgudi and a crow called Bhanate. They are fast friends. One day Bhanate said, "Oh Fadgudi, if you lay eggs first, then I will eat them, and if I lay eggs first, then you can eat them." Agreed? तो क्या हुआ कि एक दिन क्या होते हैं, वो दोनों जो है वो अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि जो भनाते कौन था हमारे पास, जो कौवा था, वो क्या बोलता है कि ओ फटगुड़ी कौन थी हमारे पास, जो चिड़िया थी, कि अगर इफ यू ले एग्स का मतलब होता है अंडे देना, ठीक है। फर्स्ट अगर तुम पहले अंडे देती हो, ठीक है, एग्स के लिए, आई विल ईट देम, तो मैं उन्हें खा लूंगा। और अगर मैं पहले अंडे देती हूँ, इफ आई ले एग फर्स्ट, अगर मैं पहले अंडे देता हूँ, देन यू कैन ईट देम। एग्रीड? उसके बाद तो तुम उनको खा लेना। एग्रीड मतलब तुम मंजूर हो, तुम्हें मंजूर है। तो फटगुड़ी बोलती है एग्रीड, ठीक है कि मुझे मंजूर है। फ्यू डेज लेटर फटगुड़ी लेड एन एग, ठीक है, कुछ दिनों के बाद, लेटर का मतलब होता है कि बाद, कुछ दिनों के बाद फटगुड़ी ने क्या किया, अंडे दिए। बनाते सेड, गिव मी योर एग, आई विल ईट इट। डू गिव मी, डू गिव इट। तो क्या होता है कि बनाते बोलता है कि तुम मुझे अपने अंडे दो, मैं उन्हें खाऊंगा। डू गिव इट, मुझे दो, ठीक है। फटगुड़ी वो स्कैड, शी सेड, मतलब फटगुड़ी अब डर गई कि उससे अपने अंडे देने पड़ेंगे और वो उनको खा लेगा। तो फिर क्या होगा, शी सेड, वो क्या बोलती है, यस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट। उसने बोला कि ठीक है, बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट, कहा, गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर। उसने बोला कि मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपने जो बीक है, बीक किसे बोलते हैं हम, जो उसकी जो चोंच है, उसे तुम जाओ और रिवर मतलब नदी के अंदर जाके वॉश करके आओ, ठीक है, धो के आओ। बनाते वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट ओ रिवर, ठीक है। बनाते जो है वो चला जाता है रिवर बैंक पे, यानी कि नदी के किनारे, और बोलता है ओ रिवर, वो नदी को बोलता है ओ रिवर। तो नदी के बोलती है यस ब्रदर सेड द रिवर, मतलब कि जो नदी है वो बोलती है कि हाँ भाई बोलो। तो बनाते बोलते ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर। तो उसने बोला कि हे नदी, मुझे तुम पानी दो। तो विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज व्हाट आई सीक। तो उसने बोला कि मैं इस तुम्हारे जो उसका जो ठंडा पानी था, उससे मैं अपनी बीक को, यानी कि अपनी चोंच को धोऊंगा ताकि मैं एग खा सकूं, जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। द रिवर सेड, बट हाउ विल यू फिल वाटर, गेट अ पॉट। उसने बोला है, तो नदी बोलती है कि तुम जो पानी है वो कैसे फिल करोगे, उसके लिए तुम्हें पॉट की जरूरत है, मतलब उसके लिए तुम्हें बर्तन की जरूरत है, एक घड़े की जरूरत है, ठीक है। गेट अ पॉट, तो तुम जो है वो पहले पॉट लेके आओ। बनाते वेंट टू द पॉटर एंड सेड, ओ पॉटर प्लीज गिव मी अ पॉट। मतलब अब वो बनाते कौन है, जो हमारे पास जो कौवा है वो कहाँ जाता है, पॉटर के पास, यानी कि जो पॉटर कौन होते हैं, जो कि पॉट्स बनाते हैं, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो घड़े बनाते हैं। तो ये इन्हें हम बोलते हैं पॉटर, ठीक है। दिख रहा है आपको कि ये क्या बना रहे हैं, किस तरह से मिट्टी की मदद से, ये देखो कितने सारे पॉट्स घड़े वगैरह बनाए हुए हैं, है ना। तो वो बोलता है ओ पॉटर। उसने बोला कि ओ पॉटर प्लीज गिव मी अ पॉट। उसने बोला कि कृपया मुझे एक पॉट दे दीजिए, ठीक है, एक बर्तन दे दीजिए मिट्टी का, जिसे हम बोलते हैं, मतलब कि घड़ा दे दीजिए। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, In the pot, I will get water from the river. With cold water, I will wash my beak. Eating the egg is what I seek. तो बोलता है कि उस पॉट से, इन द पॉट, मैं क्या करूंगा, पॉट के अंदर, आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, मैं जो हूँ वो नदी से पानी लूंगा। एंड विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, और फिर उस ठंडे पानी से मैं अपनी चोंच को धोऊंगा। और ईटिंग द एग इज व्हाट आई सीक, और मैं अंडों को खाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। फिर क्या होता है, द पॉटर सेड, बट हाउ डू आई मेक अ पॉट, गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। उसने बोला कि मैं कैसे बना सकता हूँ पॉट, ठीक है, कि मैं घड़ा, या जो आप मांग रहे हो बर्तन, पॉट जिसे हम घड़ा बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन, उसे मैं कैसे बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्ले चाहिए। क्ले का मतलब होता है कि हमें एक मिट्टी होती है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, अगर उसे मिट्टी का बनाना है तो उसके लिए उसे मिट्टी की जरूरत है। तो बोलते हैं कि तुम पहले क्ले पिट से
क्ले लेके आओ। क्ले पिट जब ऐसी जगह होती है जो स्पेशली जो है वो क्ले लेने के लिए रखी होती है, ठीक है। ये क्ले जो एक चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, जिसकी मदद से हम पॉट बनाते हैं। तो फिर क्या होता है, बनाते वेंट टू क्ले पिट एंड सेड टू इट। तो बनाते जो है वो क्ले पिट पे चला जाता है और वहां पे बोलता है ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले। उसने बोला कि ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले, कि मुझे तुम कुछ क्ले दो, ठीक है। देन फिर क्या होगा यहाँ पे, द पॉटर विल मेक अ पॉट फॉर मी। उसने बोला कि पॉटर जो है मेरे लिए पॉट बनाएगा। आई विल, पॉटर मतलब कि जो हमने बात की ना, जिसने उसे भेजा था कि तुम क्ले लेके आओ, वो मेरे लिए पॉट बनाएगा। आई विल फिल वाटर इन द पॉट, मैं उस पॉट के अंदर पानी भरूंगा। विद कोल्ड वाटर, उस ठंडे पानी से मैं अपनी क्या करूंगा, आई विल वॉश माई बीक, मैं अपनी चोंच को धोऊंगा। और ईटिंग द एग इज व्हाट आई सीक, जो मैं चाहता हूँ मैं जो है फिर एग्स को खाऊंगा। फिर क्या होगा, द क्ले पिट सेड, अब क्ले पिट बोलती है बट हाउ डू आई डिग द सॉइल, गेट मी अ ट्रॉवल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ। अब और तो क्या हुआ, अब यहाँ पे जो क्ले पिट है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे, हाउ डू आई डिग द सॉइल, कि मैं जो हूं वो मिट्टी को कैसे खोदूं, ठीक है। मैं तुम्हें मिट्टी तो दे दूंगी पर मैं तुम्हारे लिए मिट्टी को खोदूं कैसे, क्योंकि मिट्टी को तो खोदना पड़ेगा ना। गेट मी अ ट्रॉवल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ। ट्रॉवल जो एक फावड़ा जैसा होता है, एक ऐसा औजार होता है जिसकी मदद से हम मिट्टी को खोदते हैं, ठीक है। आप सबने गूगल पे सर्च करनी है ट्रॉवल, इसको डालना है आपने, फिर आपको वहां पे इमेजेस नजर आएंगी कि ट्रॉवल कैसा होता है, ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि ट्रॉवल होता कैसा है, ठीक है। फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, कहाँ से लाना है, ब्लैक स्मिथ से। तो जो ट्रॉवल है ब्लैक स्मिथ से लाना है। ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं, जो लोहार होते हैं, ठीक है, जो लोहे के औजार बनाते हैं या लोहे की वस्तुएं बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, ठीक है। बनाते वेंट टू ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू हिम ओ ब्लैक स्मिथ। फिर वो जो बनाते हैं वो कहाँ चला जाता है, वेंट टू ब्लैक स्मिथ, फिर वो लोहार के पास चला जाता है और उनसे बोलता है ओ ब्लैक स्मिथ, की ओ ब्लैक स्मिथ। फिर क्या होता है, द ब्लैक स्मिथ सेड यस ब्रदर बनाते व्हाट डू यू वांट। उसने बोला कि हाँ भाई बनाते तुम क्या चाहते हो। बनाते सेड प्लीज गिव मी अ ट्रॉवल। उसने बोला कि प्लीज मुझे जो वो ट्रॉवल दे दो। ट्रॉवल क्या था हमारे पास, जो फावड़ा जैसा था, ठीक है, जिससे कि वो मिट्टी को डिग करता है, कि वो मुझे दे दो। फिर क्या होता है, द क्ले पिट विल डिग आउट क्ले फॉर मी। तो उसने बोला कि जो क्ले पिट है वो मेरे लिए जो है वो क्ले को खोदेगी विद द ट्रॉवल, कहाँ से, इस फावड़े की मदद से। आई विल गेट अ पॉट, फिर मैं वहां से आई विल गेट अ पॉट मेड एंड गेट वाटर इन इट। फिर मैं जो हूँ वो पॉट लूंगा जो बना हुआ होगा और उसमें पानी भरूंगा। विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज व्हाट आई सीक। मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर वो बार बार वही चीज बोल रहा था कि फिर मैं एग खाऊंगा, वो सब, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है द ब्लैक स्मिथ सेड श्योर यू कैन टेक द ट्रॉवल बट डू रिमेम्बर टू रिटर्न इट। उसने बोला कि श्योर, जरूर तुम जो है वो ट्रॉवल को ले जा सकते हो पर उसे वापस करना मत भूलना, ठीक है। डू रिमेम्बर, उसे याद रखना कि तुम्हें उसे मुझे वापस करना है। बनाते टुक द ट्रॉवल एंड वेंट टू द क्ले पिट। और फिर अब बनाते जो है वो उस ट्रॉवल को लेके क्ले पिट पे जाता है। इट डग द सॉइल, वो जो है वो सॉइल को डग कर देता है, मतलब उसको खोद देता है। एंड गॉट सम क्ले, और वहां से वो कुछ मिट्टी ले लेता है। द पॉटर मेड अ पॉट फॉर हिम, और जो पॉटर है वो उसके लिए फिर पॉट बना देता है। बनाते फिल्ड वाटर इन द पॉट, फिर बनाते जो है उस पॉट के अंदर पानी भरता है। एंड वॉश्ड इट्स बीक, और वो अपनी बीक को वॉश कर लेता है। एंड ही देन रैन टू इट फुडगुडीज एग, और फिर वो भागता है फुडगुडी के उन अंडों को खाने के लिए। बट क्या है, बाय दैट टाइम द स्पैरोज एग हैच्ड। अब उस टाइम पे क्या होता है कि जो स्पैरो, जो चिड़िया, उसके अंडे जो है वो हैच का मतलब होता है कि वो, उसको बोलते हैं जैसे जो अंडे से बाहर निकल आना, ठीक है, कि वो मैच्योर हो गए थे, मतलब कि वो बन चुके थे, अब जो है वो उसके अंडे टूट गए और उसमें से चिड़िया जो बाहर आ गई, उसको बोलते हैं हैच होना, ठीक है। अ लिटिल बर्ड केम आउट ऑफ इट, जो छोटा सा वर्ड था, मतलब उसका जो बेबी था उस अंडे के अंदर, वो बाहर आ जाता है। एंड फ्लू अवे, और वो दोनों उड़ जाते हैं फार अवे फ्रॉम द बनाते, बनाते से बहुत दूर, मतलब कि उसने उसको जो है वो उल्लू बना दिया, उसने उसको कामों में उलझाए रखा। तब तक उसका अंडा जो है वो हैच हो गया, मतलब उसके अंडे में से जो पक्षी है वो निकल आया और वो दोनों जो वो उड़ के चले गए। अब उसे कहाँ पता है कि कहाँ चले गए, और वो अपने इस तरह से अपने बच्चे को बचा लेती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको इसको पढ़ने में मजा आया होगा। देखो बच्चों, तो अब हमने स्टोरी तो पढ़ ली है, तो आपको पता लग गया है कि पूरी की पूरी स्टोरी में क्या हुआ है। तो जब आपको पता है कि क्या क्या हुआ है तो अब आप आंसर भी आसानी से दे सकते हो, है ना। और अगर आपको समझ आया होगा तो आपको और भी आसान लगेगा इनके क्वेश्चन के आंसर। तो करें स्टार्ट।
स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द क्रो नीड अ पॉट। तो क्या पूछा गया आपसे कि व्हाई का मतलब होता है क्यों, द क्रो नीड अ पॉट, कि जो कौवा था जो बनाते था उसे पॉट की क्यों जरूरत थी। तो आपको अभी बताया है, हमने इतनी स्टोरी पढ़ी, अब तो आपको पता लगे उसको क्यों जरूरत है, ताकि वो उसके अंदर पानी भर सके और फिर उसको उससे अपनी जो चोंच थी वो साफ करनी थी। ठीक है, तो हम इसका आंसर यहीं पे लिख देते हैं। तो ये लिख दिया मैंने आपके लिए यहाँ पे आंसर, क्रो नीडेड अ पॉट टू फिल वाटर। ठीक है, उसे जो है वो क्यों जरूरत थी, टू फिल वाटर इन इट, सॉरी मैं आधा लिखा इन इट। ठीक है, उसके अंदर वो पानी भर सके, इसलिए उसे जो है वो पॉट की जरूरत थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के सभी जल्दी से अपनी कॉपी के ऊपर जो वो नेक्स्ट अपने बुक के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट, कि कौन थे वो सब जिन्होंने क्रो की मदद की थी उस पॉट को बनाने के लिए। तो आपने स्टोरी पढ़ी, किस किस ने मदद की थी उसकी, पॉटर वाले ने। ठीक है, उसने तो पॉट बना के दिया। क्ले पिट ने उसकी मदद की थी उसे क्ले दे के, और ब्लैक स्मिथ का जो ट्रॉवल था उसकी मदद से उसने डिग किया था, तो उन सब लोगों ने उसकी जो थी वो मदद की। तो यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि इन लोगों ने मिलके क्रो की हेल्प की थी पॉट को बनाने के लिए। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, पॉटर, क्ले पिट एंड ट्रॉवल ऑफ ब्लैक स्मिथ हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट, यानी कि जो घड़ा बनाने वाला था, जो क्ले पिट थी यानी कि जो जगह थी जहां पे बहुत सारी क्ले होती है, और जो ट्रॉवल ऑफ ब्लैक्स में जो फावड़ा था उस लोहार का, उसने हेल्प की थी क्रो की पॉट बनाने में। अब सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे मुझे कि आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स डिड द पॉटर नीड। तो पॉटर को किस चीज की जरूरत, हम क्रो की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पॉटर की बात करें जो कि उसके लिए पॉट बना के दे। तो उसे किस चीज की जरूरत थी, सबसे पहले तो उसे जरूरत थी क्ले की और पॉटर व्हील की। आपने पीछे डायग्राम में देखा होगा, पॉटर व्हील क्या होता है, एक जो है वो एक तरह का चक्का जैसा होता है। ठीक है, एक व्हील के जैसे होता है जिसको वो गोल गोल घुमाता है और उसके ऊपर जो है वो उस मिट्टी को रख के उसको घुमा के उसके ऊपर जो है वो बर्तन और पॉट बना देता है। ठीक है, तो आप अपनी पिक्चर में भी देख सकते हो। ठीक है, पिक्चर निकालो आप सभी, देखो, इसे हम बोलते हैं पॉटर व्हील। तो उसे एक पॉटर व्हील की जरूरत थी और उसे एक जरूरत थी क्ले की, जिसकी मदद से वो उसके लिए पॉट बना पाता। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पॉटर को किस चीज की जरूरत थी पॉट बनाने के लिए। ठीक है, सो ये रहा आपका आंसर, मैंने लिख दिया, द पॉटर नीडेड क्ले एंड पॉटर व्हील, की पॉटर को क्ले की और पॉटर व्हील की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस, विच आर दीज। तो आपसे पूछा गया है कि क्या आपके घर में बर्तन हैं जो किससे, मिट्टी के, इनकी जो क्ले के बने हुए हैं, और अगर हैं तो वो कौन से। तो आपके घर में देखे होंगे आपने, जैसे कि फ्लावर पॉट हो गया आपके पास। ठीक है, जो कि फूलों को रखने के लिए जो बना होता है ना, वो कई बार मिट्टी का बना हुआ होता है, कईयों के घर में, कईयों ने प्लास्टिक का रखा होता है आर्टिफिशियली। या फिर आपके घर में पिक्चर, जिसे हम बोलते हैं घड़ा, एक्चुअल में पिक्चर को हम बोलते हैं घड़ा, वो हो हमारे पास फॉर स्टोरिंग द ड्रिंकिंग वाटर, जिसे हम पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इससे बनी होती हैं। तो अगर आपके घर में है तब आपने यहाँ पे यस करके उन चीजों के नाम लिखने, अगर आपके घर में नहीं है तो आप सीधा नो कर सकते हो। यस के अंदर आप लिख सकते हो कि आपके घर में क्या है, फ्लावर पॉट हो सकता है जो कि मिट्टी का बना हुआ, ठीक है, उसका हो सकता है। और आपके घर में क्या हो सकता है, पिक्चर। ठीक है, पिक्चर जो है, आपने वो पिक्चर नहीं समझनी है मूवी वाली, ये पिक्चर जो होता है जिसे हम बोलते हैं घड़ा, मिट्टी का घड़ा। अगर आपके घरों में होगा तो आपने देखा होगा। ठीक है, पिक्चर होता है, किस लिए होता है वो, फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। अब आगे क्या है, इफ समवन गिव्स यू क्ले विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट। अब आपको बोला गया है कि अगर कोई आपको क्ले देता है, मान लो कि अगर आपको कोई मिट्टी देता है, तो क्या आप एबल हो कि उससे आप जो है वो बर्तन बना सको मिट्टी के। तो अगर आप एबल हो कि आप मिट्टी के बर्तन बना सकते हो तब आपने यस करना है, अगर नहीं बना सकते तो आपने क्या लिखना है, नो। ठीक है, इतना सा तो आप अब खुद बताना है आपने। ठीक है, मैं नहीं बता सकती कि आप बना सकते हो या नहीं। देखो यहाँ पे एक आदमी ने देखो बाउल बनाया है मिट्टी का। ठीक है, इस तरह से देखो कैसे कैसे करके बनाया है इसने। अ बाउल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले, एक बॉल ली उसने क्ले की और उससे उसने बाउल बनाया। कैसे किया,
नीड क्ले एंड मेक अ बिग बॉल, मतलब कि आपने अच्छे से गूंथना है उस क्ले को और उसका क्या बड़ी सी बॉल बनानी है, ठीक है। यूजिंग योर थंब मेक अ स्मॉल पिट इन द सेंटर बाय प्रेसिंग सो दैट इट लुक्स लाइक अ बॉल। आपने क्या करना है, ये जो आपने ऐसे गोल सा बनाया होगा, आपने उसके अंदर क्या करना है, पिट बनाने की, छोटा सा आपने इसके अंदर आप बोल सकते हो कि गड्ढा जैसा बनाना है इन द सेंटर, उसके सेंटर में, बाय प्रेसिंग सो दैट, उसको प्रेस करना, जैसे आपके पास बाउल होगी ना मान लो मिट्टी की, अगर आप उसको बीच में से ऐसे प्रेस करोगे तो उसके अंदर एक खड्डा जैसा बन जाएगा ना छोटा सा, ताकि वो आपको बाउल के जैसे नजर आए, ठीक है, कटोरी जैसे वैसे नजर आए। लीव इट टू ड्राई एंड देन डेकोरेट इट। और फिर आपने इस तरह से बनाना है इसको, बड़ा बड़ा करते इस तरह का बाउल बना दिया आपने, फिर आपने उसको ऐसे रहने देना ताकि वो सूख जाए, क्योंकि गीली होगी तो वो तो टूट सकता है ना। एंड देन डेकोरेट, और उसके बाद आपने इसको डेकोरेट करना है, आप इसके ऊपर कलर की मदद से फ्लावर बना सकते हो, ठीक है। तो आप सबने बनाना है, ठीक है। यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन दिस बॉल, आप कोई भी चीज इसके अंदर ऐड कर सकते हो जो आप भी इस बॉल के अंदर डायरेक्ट डालना चाहते हो, वो चीज आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो यही आपको करने के लिए बोला और आप सबने बनाना है, ठीक है, सुंदर सा बाउल। और आप और कोई चीज बना सकते हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अ बाउल फ्रॉम द रोल ऑफ क्ले। एक तो आपने कहा कैसे बनाया बाउल, एक आपने बनाया है जो आपके पास मिट्टी का एक बॉल जैसा। अब आपने रोल होता है, जैसे कि ये देखो, आपको ये एक लंबी सी आपने देखा होगा, मिट्टी को आप ऐसे कर लो, ठीक है, एक रोल जैसे आपका बेलन होता है वैसे जैसे बनाओ, फिर उसको ऐसे गोल 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 करके करो, देखिए ऐसे गोल 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 करके उसके ऊपर रखोगे तो बीच में तो होल होगा ही उसका ऑटोमेटिकली, और आपका एक बाउल जैसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप बाउल बना सकते हो फ्रॉम द रोल ऑफ क्ले। कैसे, नीड सम क्ले विद वाटर, आपने पानी के साथ कुछ जो मिट्टी है उसको गूंथा अच्छे से। कीप असाइड सम क्ले मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है, कुछ आपने क्ले को जो वो अलग से रखना है मिक्स विद वाटर के साथ, जिससे जो पानी के साथ मिक्स होगी। दिस विल सर्व एज अ ग्लू टू बाइंड टू डिफरेंट पीस ऑफ नीडेड क्ले। जो आपने ऐसे एक चक्कर लगाया, ठीक है, फिर आपने उसके ऊपर दूसरा रखा, तो उन दोनों को जोड़ने के काम आएगी। जो आपने एक जगह पे मिट्टी और पानी का घोल बनाया होगा तो वहां पे वो आपके लिए ग्लू के जैसे काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, टू डिफरेंट पीसेज ऑफ द नीडेड क्ले। टेक अ पार्ट ऑफ अ नीडेड क्ले, जो आपने गूंथी हुई जो क्ले थी आपने उसका कुछ पोर्शन लेना है, और रोल इट अ थिक लाइक अ थिक चपाती की, एक पतली सी चपाती की जैसे आपने उसको जो है रोल कर लेना है, ठीक है, दिख रहा है आपको ऐसे। दिस विल बी द बेस ऑफ द बाउल, जो आपको बाउल का बेस होगा, यानी आपने एक नीचे आपने ऐसे बनाना है ना, क्योंकि आपने बाउल बनाना तो उसको नीचे से खाली थोड़ी रखोगे दोनों, तो एक तरफ से तो बंद होगा ना, तो नीचे आप पहले एक चपाती के जैसे बना लोगे। जैसे मान लो कि आपने एक बनाना है जो बेलन होता है और एक उसका नीचे का जो होता है ना जो चक्का जैसा होता है वैसे, ठीक है। तो आपने ये बना लिया, उसके ऊपर आप मान लो, फिर उसके बाद आप ये बनाओगे, ठीक है। दिस विल बी द बेस ऑफ द बाउल, वो आपके बाउल का बेस होगा, ठीक है। रोल दैट रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक अ स्नेक, ठीक है, जैसे हमारा स्नेक होता है ना, ऐसे ऐसे करके वो कुंडली मार के बैठता है, वैसे वैसे आपने ऐसे ऐसे करके उसको रोल करते जाना है। फिर फिक्स द क्ले स्नेक ऑन द बेस टू मेक अ पॉट एज शोन इन पिक्चर। फिर आपने ये जो बनाया ना इस तरह से स्नेक, आपने उसको ऐसे फिक्स करते जाना है और फिर आपके पास बाउल बन जाएगा। कितना आसान है ना पॉट बनाना, तो आप सबने ट्राई करने हैं जैसे आपको अच्छा लगता है, चाहे आपने पीछे बनाया बॉल के जैसे वैसे बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अ पॉट फ्रॉम अ चपाती ऑफ अ क्ले। अब आप कैसे बना रहे हो पॉट, चपाती ऑफ अ क्ले की आपने क्या बना दी, चपाती, जिसकी मदद से अब आप क्ले पॉट बनाओगे, ठीक है। तो कैसे किया है देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पॉट। आपको पिक्चर नजर आ रही है और आपने ऐसे ही पॉट बनाना है। आपने पहले क्ले ली और उसको आपने ऐसे बेलन की मदद से आपने उसको ऐसे चपाती के जैसे फ्लैट कर दिया, ठीक है। फिर आप ऐसा ही एक गोल सा, जैसे आपने पीछे वाले के अंदर एक गोल सी चपाती बनाई थी उसको आप वैसे ही रखोगे और उसको उसके ऊपर से गोल गोल ये जो उसका पोर्शन होगा उसको खड़ा करके ऐसे गोल घुमा दो। कितना आसान है बाउल बनाना। What will happen if you store water in these pots overnight? कि अगर आप पूरी रात इन पॉट्स के अंदर पानी डाल के रखोगे तो क्या होगा, ये जो पॉट होते हैं ना वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेंगे और सॉइल जो बहुत ही ज्यादा सिल्की और मॉइस्ट हो जाएगी। अगर आप ऐसे जैसे पॉट के अंदर पानी स्टोर करके रखते हो तो वो जो पॉट होता है ना वो सारे के सारे पानी को सोख लेते हैं, मतलब जितना कर वो सोख सकता है वो उस पानी को सोख लेगा और उसकी वजह से जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा सिल्की हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल ये चिकनी जैसी स्मूथ हो जाएगी और उसमें मॉइस्चर की वो उसमें पानी मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है। We often keep water in a clay pot at home or in the school. Why do these pots not get spoiled by the water? अब आपने देखा होगा
कि हम अपने घरों में या अपने स्कूल में क्या करते हैं कि हम पानी को स्टोर करके रखते हैं ऐसे मिट्टी के घड़ों के अंदर, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे बर्तनों के अंदर हम रखते हैं। तो आपसे बोला गया कि वो जो बर्तन है वो ऐसे खराब क्यों नहीं होते हैं पानी से, तो आपको इसका रीजन बताना है। तो वो क्यों नहीं होते? दीज क्ले पॉट्स मींट फॉर स्टोरिंग वाटर एंड हैव ऑलरेडी बीन बेक्ड इन अ क्लीन सॉरी। तो ये जो जिनके अंदर नहीं होता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो उनको बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो पानी को स्टोर कर सकें, ठीक है। अगर कुछ ऐसे पॉट होंगे जिनको जस्ट बना दिया गया है मिट्टी से, उनको आपका ये काम नहीं, जैसे आपने मान लो कि आपने किसी पॉट के अंदर लगाने हैं फूल रखने हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल फूल है आपके पास, आपने उनको रखना है, तो उसके लिए आपको पानी की जरूरत नहीं है। तो आप उसको मिट्टी में बनाओ, जैसे आपने ये सारे बॉल ना पे इनका इस्तेमाल कर सकते हो उसको रखने के लिए। पर अगर आप इनमें पानी डालोगे तो ये तो खराब हो जाएंगे, क्योंकि पानी को अब्सॉर्ब करेंगे और ऐसे स्मूथ से हो जाएंगे और वो टूट भी सकते हैं। बट जो हमारे घड़े वगैरह होते हैं, जो बर्तन ऐसे होते हैं जिनको हमने पानी के रखा होता है, वो नहीं टूटते। क्यों? क्योंकि उनको बनाया ही पानी को स्टोर करने के लिए जाते हैं। इसलिए उनको क्या करते हैं कि उनको हम अच्छे से बेक करते हैं, मतलब उनको अच्छे से हम क्लीन, मतलब कि एक बड़ी सी सिगड़ी जैसी होती है जिसके अंदर हम उनको अच्छे से बेक करते हैं, मतलब कि उनको अच्छे से हीट करते हैं, जिसकी मदद से वो जो है वो ऐसे बन जाते हैं कि वो पानी को अब ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं और पानी को स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। आपसे आगे पूछा गया है, हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट बीइंग बेक्ड इन अ क्लीन? आपने कभी देखा है ब्रिक्स को या फिर पॉट्स को बेक होते हो? आपने, अगर आप रास्ते में कभी ट्रैवल करते हो तो आपको बड़े बड़े से एक टावर के जैसे आपको बड़े से नजर आते हैं, जिनके अंदर जो है वो धुआं निकल रहा होता है उनके ऊपर से। वो होते हैं किसके लिए? ब्रिक्स के लिए, यानी कि वो ईंटों को बेक करने के लिए होता है, ठीक है। उनको बेक, जैसे आप केक को बेक करते हो वैसे इनको भी बेक किया जाता है। तो आपसे पूछो कि अगर आपने देखा है तो आपने यस करना है, अगर नहीं देखा है तो आपने नो लिखना है। इन क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि हम जो पॉट्स हैं वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा और वो सिल्की और मॉइस्ट हो जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन जिसका आंसर था कि उनको जो है वो पानी को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उनको हम बेक कर लेते हैं पहले ही अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर होंगे जिनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे चलते हैं। Now the next question is, long ago when people did not have any pots, what did those people do? कि बहुत टाइम पहले जब लोगों के पास पॉट्स नहीं होते थे तो वो क्या इस्तेमाल करते? तो बहुत पहले लोग क्या करते थे, जो पत्ते होते थे और जो लकड़ियों के जो मतलब लकड़ियां स्टिक्स जो होते थे उनका इस्तेमाल करके वो बाउल और प्लेट बनाने की कोशिश करते थे, जिनकी मदद से फिर वो चीजों को बनाते, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक आंसर होगा जिसको मैं आपको लिख के बता दूंगी। पहले हम आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। Why would people have made pots? अब आप बोले कि क्यों जो है वो लोग जो है वो पॉट्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं लोग पॉट? वो तभी बनाते हैं ताकि वो खाना बना सकें या चीजों को स्टोर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लकड़ी के बर्तन सॉरी मिट्टी के बर्तन होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में। बहुत पहले के लोग जो उन्हीं के अंदर खाना बनाते थे और साथ में ताकि वो चीजों को स्टोर करके रख सकें, इसलिए हम पॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Next question is, imagine one day all the pots disappear from the world. What will happen in your house? मान लो कि एक दिन पूरे जो दुनिया है वहां से पॉट जो है वो गायब हो गए हैं, तो आपके घर में क्या होगा? अगर वो नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, वो हम उसको स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। हम जो है वो पानी के लिए हम पानी पीना है या हमें चाय पीनी है, मिल्क पीना है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हमें भी पुराने जमाने के लोग जैसे करते थे लीव्स वगैरह, उनके लीव्स और जो स्टिक्स होते थे उनकी मदद से हमें जो है वो फिर काम चलाना पड़ेगा। तो ये उसका आंसर होगा। तो आपको इनके आंसर्स लिख के बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिख दिए। जो मैंने फर्स्ट में बताया कि लोग जो थे वो पत्तों और वुडन स्टिक का इस्तेमाल करते थे प्लेट्स और बाउल बनाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, लोग पॉट्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज टू मेड पॉट्स टू कुक फूड एंड स्टोर देम, ठीक है, फूड को बनाने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर सारे पॉट डिसअपियर जाते तो हमारे घर में क्या होता है कि हमें जो है वो फूड को हम बना नहीं पाते, ना ही उसको स्टोर कर पाते, ना ही हम जो है वो खाना तो हमें जो सर्व करने के लीव्स और पेपर्स की जरूरत पड़ती है और हमें पानी और चाय पीने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको यहाँ पे देखो एक स्टोरी जैसी बताई गई, आपको बताया गया कि क्या होता था कि मेनी ईयर्स एगो देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल हैड नो पॉट, कि बहुत समय पहले क्या होता था कि लोगों के पास
पॉट नहीं होते थे। दे स्टार्टेड फीलिंग द नीड टू स्टोर एंड कुक फूड, तो उन्हें जो है वो जरूरत महसूस होने लगी खाने को बनाने और स्टोर करने के लिए। आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड थिंकिंग, बहुत सारे एफर्ट्स और सोचने के बाद, पीपल लर्न टू मेक पॉट, लोगों ने पॉट बनाना सीखा। इन द बिगनिंग पॉट आर मेड अप ऑफ स्टोन एंड क्ले, बहुत शुरू में जो थे वो जो हमारे पास पॉट हुआ करते थे वो किसके, क्ले और स्टोन के हुआ करते थे, ठीक है। पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन ऑन विद देयर हैंड, वो लोग कैसे बनाते थे स्टोन के पॉट, वो उनको डिग करते थे, यानी कि आप एक पत्थर लो, उसको जो है आप डिग करो, ठीक है, आप उसको जो है वो खोदो और उसको स्क्रैप करो, उसको ऐसे कुरेदो, तो आप जो है उसके एक पॉट बन जाएगा आपके पास, ठीक है, जिसमें आप चीजों को स्टोर कर सकते हो। दे मेड पॉट ऑफ क्ले बाय नीडिंग द क्ले एंड शेपिंग देम विद देयर हैंड, उन्होंने जो है वो क्ले के पॉट बनाना सीखा, उनको गूंथ के और उसको अपने हाथों से शेप देके। पीपल ऑल्सो डिस्कवर दैट क्ले पॉट कुड बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय बेकिंग दैम इन फायर, और उन लोगों ने ही डिस्कवर किया था, ये उन्होंने ही खोज की थी क्या, क्ले पॉट को हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अगर हम उनको आग के ऊपर बेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जान के देखो कितनी हैरानी होगी कि पहले के जमाने के लोग कैसे रहा करते। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो लाइक मैथ, इंग्लिश, हिंदी की देखने के लिए आप इसे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 3 करके